एक शांत क्रांति आईएसआरओ की अनकही कहानी। जब भी स्पेस की बात होती है, नासा और रूस जिसने भारत को सितारों तक पहुंचा दिया है। साइकिल से सितारों तक, आईएसआरओ की शुरुआत। आज जब हम श्रीहरिकोटा से रॉकेट उड़ते देखते हैं, तो यकीन करना मुश्किल है कि यह सफर कितना साधारण था। 1960 के दशक में, जब देश गरीबी और चुनौतियों से जूझ रहा था, डॉ विक्रम साराभाई ने आईएसआरओ की नींव रखी। उनके पास न पैसा था, न बड़ी इमारतें, सिर्फ एक सपना था। शुरुआत हुई केरल के थुम्बा गांव से, जहां एक पुराना चर्च आईएसआरओ का पहला ऑफिस बना। नारियल के पेड़ों के नीचे मीटिंग होती थी। रॉकेट के पुर्जे साइकिल और बैलगाड़ी पर लाद कर लाए जाते थे। दुनिया हंसती थी। जिस देश के पास अनाज नहीं, वो अंतरिक्ष में रॉकेट भेजेगा। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों का हौसला हिमालय से ऊंचा था। वो दौर त्याग और तपस्या का था। वैज्ञानिकों ने सुख सुविधा की परवाह नहीं की। बस एक धुन थी, भारत का अपना रॉकेट, अपना सैटेलाइट। पहला रॉकेट छोटा था, लेकिन संदेश बड़ा। भारत आ गया है। डॉ एपीजे अब्दुल कलाम जैसे युवा वैज्ञानिकों ने इसे अपनी जिंदगी बना लिया। सीमित संसाधनों को कमजोरी नहीं, ताकत बनाया। हर चुनौती के बाद और मजबूत होकर उठे। यही विनम्र शुरुआत आईएसआरओ की आत्मा है। साइकिल और बैलगाड़ी आज भी हर भारतीय के दिल में बसी है। उसी सादगी और मेहनत से आईएसआरओ आज चांद, मंगल और ब्रह्मांड के रहस्यों को छू रहा है। कम खर्च, बड़ा धमाका। आईएसआरओ की सबसे बड़ी खासियत है जुगाड़ की इंजीनियरिंग। आईएसआरओ ने दुनिया को सिखाया कि कम खर्च में बड़े मिशन कैसे किए जाते हैं। मंगलयान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 450 करोड़ में मंगल तक पहुंचना। हॉलीवुड फिल्म ग्रेविटी से भी कम बजट में भारत अपने पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में पहुंचा। आईएसआरओ के वैज्ञानिकों ने मिशन को इस तरह डिजाइन किया कि कम ईंधन में ज्यादा दूरी तय हो सके। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल कर यान को मंगल की ओर धकेला। जहां दूसरे देशों को कई असफलताएं मिली, आईएसआरओ ने पहली बार में ही इतिहास रच दिया। भारत की ताकत पैसे में नहीं, दिमाग में है। यही कहानी चंद्रयान 3 की है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग, वो भी बेहद कम बजट में। रूस जैसे देश असफल रहे, आईएसआरओ ने कर दिखाया। विक्रम लैंडर की लैंडिंग सिर्फ मशीन की नहीं, 140 करोड़ सपनों की थी। चंद्रयान 2 की असफलता के बाद वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत की। ये मिशन सिर्फ तकनीकी नहीं, आत्मविश्वास की कहानियां हैं। आईएसआरओ ने फ्रूगल इंजीनियरिंग को नई पहचान दी। आज दुनिया आईएसआरओ से सीखना चाहती है। स्पेस एक्सप्लोरेशन को सस्ता और सुलभ कैसे बनाया जाए। भारत की नई पहचान, कम खर्च में बड़ा धमाका।
कंपनियां मिलकर भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी का ग्लोबल हब बनाए। आईएसआरओ का सबसे बड़ा सपना गगनयान मिशन। भारत उन चुनिंदा देशों में होगा जो अपने दम पर इंसानों को अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। गगनयान के जरिए 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की कक्षा में जाएंगे, 3 दिन रहेंगे और सुरक्षित लौटेंगे। ये सिर्फ वैज्ञानिक प्रयोग नहीं, भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक है। मिशन की तैयारी जोर शोर से चल रही है, हर चीज की बार बार टेस्टिंग, ताकि सुरक्षा में कोई कमी न रहे। GSLV Mk3 रॉकेट खास तौर पर इंसानी उड़ान के लिए मॉडिफाई किया गया है। क्रू मॉड्यूल की टेस्टिंग भी हो चुकी है। हजारों इंजीनियर और वैज्ञानिक दिन रात इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। यह मिशन युवाओं के लिए प्रेरणा है, साइंस और टेक्नोलॉजी में नया जोश। भारतीय वायुसेना के 4 पायलट चुने गए हैं, जिनकी ट्रेनिंग रूस और भारत में हुई है। गगनयान की सफलता के बाद भारत अपना स्पेस स्टेशन बनाने का सपना देख सकता है। चांद पर भी भारतीय भेजने की तैयारी होगी। जब व्योमनॉट्स अंतरिक्ष से तिरंगा लहराएंगे, वो पल हर भारतीय के लिए गर्व का होगा। गगनयान पूरे देश का सपना है, अब सच होने के करीब। इतनी कामयाबियों के बावजूद पश्चिमी देश आईएसआरओ को वो सम्मान नहीं देते जिसके वो हकदार हैं। नासा और स्पेस एक्स की चर्चा ज्यादा होती है, आईएसआरओ की कम। एक वजह पश्चिम का पूर्वाग्रह। उन्हें यकीन करना मुश्किल है कि भारत, जो कभी बुनियादी जरूरतों के लिए जूझता था, आज स्पेस टेक्नोलॉजी में टक्कर दे सकता है। आईएसआरओ का स्वभाव भी अलग है, वो प्रचार में नहीं, काम में यकीन रखता है। नासा की बड़ी पीआर टीमें हैं, आईएसआरओ के वैज्ञानिक लाइमलाइट से दूर रहते हैं। आईएसआरओ की सादगी को कई बार आत्मविश्वास की कमी समझ लिया जाता है, जबकि यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। एक और वजह, स्पेस इंडस्ट्री में अरबों डॉलर का कारोबार। आईएसआरओ की किफायती लॉन्चिंग सेवाएं पश्चिमी कंपनियों के लिए चुनौती है। आईएसआरओ का मॉडल सस्ता और भरोसेमंद है। दूसरे देश अब भारत की ओर देख रहे हैं, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। मंगलयान, चंद्रयान 3 जैसी सफलताओं के बाद दुनिया आईएसआरओ को नजरअंदाज नहीं कर सकती। सोशल मीडिया के दौर में आईएसआरओ की उपलब्धियां छुप नहीं सकती। अब वो दिन दूर नहीं जब आईएसआरओ को उसकी असली पहचान मिलेगी, एक शांत, शक्तिशाली, इनोवेटिव स्पेस पावर। चंद्रयान और मंगलयान के बाद आईएसआरओ की नजरें और ऊंचे लक्ष्यों पर है। भविष्य के लिए आईएसआरओ के पास रोमांचक प्लान है। आदित्य L1 भारत का पहला सौर मिशन सूरज का अध्ययन करेगा। यह मिशन हमें सूरज के रहस्यों को समझने में मदद करेगा। अगला टारगेट शुक्रयान मिशन। शुक्र ग्रह के कठिन हालात में मिशन भेजना बड़ी चुनौती है, लेकिन आईएसआरओ तैयार है। अगर सफल हुआ तो भारत उन गिने चुने देशों में होगा जिन्होंने शुक्र का अध्ययन किया है। आईएसआरओ का सबसे बड़ा सपना अपना खुद का स्पेस स्टेशन। गगनयान इसकी पहली सीढ़ी है। 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन तैयार करने का लक्ष्य है, जहां भारतीय अंतरिक्ष यात्री लंबे समय तक वैज्ञानिक प्रयोग कर सकेंगे। अपना स्पेस स्टेशन मतलब भारत को रिसर्च के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आईएसआरओ का विजन बड़ा है, वो सिर्फ बराबरी नहीं, कई क्षेत्रों में आगे निकलना चाहता है। यह भारत को स्पेस में ग्लोबल लीडर बनाएगा। आईएसआरओ सिर्फ एक सरकारी संगठन नहीं, 140 करोड़ भारतीयों का साझा सपना है। थुम्बा के चर्च से चांद तक का सफर, यह मेहनत, लगन और देशभक्ति की कहानी है। आईएसआरओ की सफलता ने आम आदमी की जिंदगी भी बदली है। मौसम की जानकारी, जीपीएस, इंटरनेट, टेलीमेडिसिन, सब आईएसआरओ के सैटेलाइट्स की देन है। मछुआरों को सही जगह बताना हो या बाढ़ की चेतावनी, आईएसआरओ हर भारतीय के जीवन को छूता है। आईएसआरओ ने युवाओं को नई प्रेरणा दी है। अब बच्चे कलाम, साराभाई जैसे बनना चाहते हैं। इंजीनियरिंग के छात्र आईएसआरओ में काम करने का सपना देखते हैं। देश की सेवा और इतिहास बनाने का इससे बेहतर मौका नहीं। आईएसआरओ ने विश्वास दिलाया है, भारत में रहकर भी वर्ल्ड क्लास काम किया जा सकता है। ये मानसिक बदलाव देश को आगे ले जाएगा। आईएसआरओ भारत की एकता का भी प्रतीक है। जब चंद्रयान 3 उतरा, पूरा देश एक साथ गर्व से झूम उठा। आईएसआरओ हमें याद दिलाता है, जब हम एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये आइडिया ऑन ऑफ इंडिया का जीता जागता सबूत है। क्या आईएसआरओ सच में स्पेस रेस में सबसे आगे है? आईएसआरओ किसी रेस में नहीं, अपनी अलग मैराथन दौड़ रहा है, जिसका लक्ष्य मानवता के ज्ञान को जिताना है। कम खर्च में ज्यादा हासिल करना, यही आईएसआरओ की राह है। वो शोर नहीं मचाता, अपने काम से मिसाल कायम करता है। साइकिल और बैलगाड़ी से शुरू हुआ सफर आज गगनयान, आदित्य L1 और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंच गया है।
इसरो ने दुनिया को दिखाया, भारत अब फॉलोवर नहीं, इनोवेटर है। अपनी समस्याओं का समाधान खुद निकाल सकता है। आईएसआरओ की कहानी हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। अपनी काबिलियत पर भरोसा रखो, बड़े सपने देखो, उन्हें पूरा करो। पश्चिम शायद आज भी पूरी तरह न समझ पाए, लेकिन आईएसआरओ की सफलताएं खुद बोलती हैं। जब भारत का रियूजेबल रॉकेट लौटेगा, जब भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन से संदेश देंगे, जब भारत शुक्र और मंगल के राज खुलेगा, दुनिया मानेगी कि भारत स्पेस सुपर पावर है। आज जब हम पीछे और आगे देखते हैं, दिल गर्व से भर जाता है। आईएसआरओ ने हमें सिखाया, आसमान की कोई सीमा नहीं, न ही भारतीय सपनों की। भारत की ये उड़ान अब पूरी दुनिया देखेगी। जय हिंद।